वन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आप ये देख सकते हैं, आपने रिक्रूटमेंट के लिए जो केवीएस का नोटिस होगा वो आपने देख लिया होगा। रिक्रूटमेंट रूल फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस रिवाइज। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, वो रिवाइज की गई है, यानी उसमें चेंजेस किए गए हैं। एंड यू कैन सी दिस डॉक्यूमेंट वॉज शेयर्ड ऑन 20th मार्च। ठीक है, तो कुछ रूल्स जो थे वो रिक्रूटमेंट के लिए अब दोबारा से आए हैं, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जो कि अप्रूव किया है चेयरमैन केवीएस एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। उसका कारण ये है कि पहले के जो पेपर्स होते थे उनके अंदर बहुत सारे क्या हुए हैं, आपने देखा है कि बहुत सारी चीजें जो रहती थी, कई बार चीटिंग के केसेस या कुछ ऐसी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे दे दी गई है। सो ये चांसेस है दैट कि ये सारी जो पोस्ट हैं ये आने की चांसेस है। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग पोस्ट भी आएंगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमने क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर कितनी पोस्ट आएंगी, 81 पोस्ट है। तो ये प्रॉपर यहाँ गिवन भी है कि कितनी पोस्ट आएगी। और यहाँ पर ये जो है न्यू जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, चलो अगर हम यहाँ पर एक पढ़ के देख लें, जो कि आपका जनरली रहता है पीआरटी और पीजीटी का। तो एक हम पीआरटी का निकाल लेते हैं, क्योंकि पीआरटी के बच्चे जो रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा रहते हैं, ज्यादा नंबर में बच्चे पेपर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे टीजीटी का आ गया है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो टीजीटी मैथ साइंस एसएससी, मैथ्स और साइंस वाले बच्चों को ये ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि कौन से कॉम्बिनेशन ले। मैथ्स 2795 पोस्ट निकलेंगी, साइंस की 1859 और टीजीटी एसएसटी की 2367, विच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन, ये वेरी भी कर सकती है। ठीक है, और लेवल 7 का पे स्केल इनको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 35 ईयर्स से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए और 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी केवीएस एम्प्लॉयज को सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी और एक्स सर्विसमैन अलॉन्ग विद फीमेल कैंडिडेट्स को भी यही 5 साल की मिलेगी। इसके साथ एसेंशियल और क्या है, 4 साल का आपके पास होना चाहिए एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए। यहाँ पे बीएड मांगी गई है, या ऑनर्स हो सकते हैं या डिग्री हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए स्पेशल एजुकेशन वाले भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ देखें टीजीटी मैथ्स के लिए, मैथ्स एज अ इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में फिजिक्स, और साथ में इन तीनों में से एक सब्जेक्ट। अगर साइंस की बात करें तो जो बीएससी नॉन मेडिकल है वो साइंस नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास बॉटनी जूलॉजी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एसएसटी के लिए तो वही सेम चीजें हैं। और जो आपका पेपर 2 है वो इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, सारे ही टीजीटी के लिए। तो ये चीज जो रहेगी ये इंपॉर्टेंट रहेगी। राइट, लाइब्रेरियन के लिए भी लाइब्रेरी साइंस, इसमें कोई चेंजेस नहीं है एज सच। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ देख लें प्राइमरी टीचर, तो ये म्यूजिक के लिए दिया गया है, बट हम अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी का, तो यहाँ देखिए कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 16182 2024 में निकली गई थी। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन स्केल होगा, क्योंकि लेवल 8 आ चुका है, तो 1,51,100 जो होगी वो सैलरी होगी। इसके साथ साथ 12th पता ही है आपको। ठीक है, और साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीएड कंसिडर नहीं होगी, या तो बीएलएड कंसिडर होगी, या फिर आपके पास अगर स्पेशल एजुकेटर का दे रहे हो तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में सीटेट होना चाहिए, और साथ में डीएड ही होना चाहिए। ठीक है, डीएड इन स्पेशल एजुकेशन, अगर स्पेशल एजुकेशन है, अदरवाइज बीएलएड या फिर डीएड। तो बीएड वाले पीआरटी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। राइट, सो दीज आर द चेंजेस। तो अगर आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी एंड यू वांट कि हम अभी से ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर दे, तो डू लेट मी नो व्हाट एरिया वी शुड स्टार्ट फर्स्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर